पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। अपन लोग आज द्रव्य संग्रह शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि द्रव्य संग्रह में किसका वर्णन है, ठीक है। तो इसमें 58 गाथा पर्यंत अपन 6 द्रव्यों का वर्णन देखेंगे। द्रव्य कितने होते हैं? 6, और 58 इसमें गाथाएँ हैं, 58। तो 58 गाथाओं में द्रव्य के बारे में ही सारा समझाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए आचार्य बोल रहे हैं कि जीवम अजीवम द्रव्यम, ठीक है ना। जीव और अजीव द्रव्य हैं। मूल में 2 ही द्रव्य हैं, 6 द्रव्य नहीं है। जैसे अपन कर्मकांड में पढ़ रहे थे ना, भेद नय से, अभेद नय से, भेद नय से उदय योग प्रकृतियाँ 148 हैं, और अभेद नय से उदय योग प्रकृतियाँ 122 हैं। तो ऐसे यहाँ पर अपन देखेंगे कि द्रव्य भेद नय से द्रव्य कितने हैं, तो 6 द्रव्य हैं। और अभेद नय से देखेंगे तो द्रव्य कितने हैं, तो 2 द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य और दूसरा अजीव द्रव्य, ठीक है। तो जीव अजीवम द्रव्यम, जीव द्रव्य है और अजीव द्रव्य है। तो ऐसा कौन तुम अपने मन से कह रहे क्या? तो नहीं। जिनवर बस हेण जीण निदिठम, जो जिनवरों में प्रधान है, ऐसे तीर्थंकर भगवान ने निदिठम मतलब कहा है, कोई मन से नहीं कह रहा है। किसने कहा है? जिनवर देव में जो प्रधान है, ऐसे तीर्थंकरों ने कहा है कि जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं। देविंद विंद बंधम, तो जिन्होंने कहा है उनकी प्रमाणिकता का क्या प्रमाण है? किसी ने तुमसे कुछ कहा, तो जिस आदमी ने तुमसे कहा है वो आदमी प्रमाणिक है कि अप्रमाणिक है? और वो आदमी प्रमाणिक है, जैसे तुमसे कोई बोले कि महाराज जी का बिहार हो रहा है, तो जी बताओ कि तुमसे बोला किसने है? समझना, जिस आदमी ने बोला है वो कोई झूठ बोलने वाला तो नहीं है, वो आदमी प्रमाणिक है, कोई ट्रस्टी है या समाज का गणमान्य आदमी है कि ये सब फालतू आदमी है? तो फालतू आदमी बोले तो उसकी बात नहीं मानी जाती, और प्रतिष्ठित आदमी बोले तो उसकी बात मानी जाती है। तो ऐसा तुमने बोला कि वो किसने बोला है? तो तीर्थंकर देव ने बोला है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि वो तीर्थंकर देव प्रतिष्ठित हैं कि फालतू हैं? देवेंद विंद बंधम, तो वो ऐसे नहीं है। कैसे हैं? देवों के इंद्र के समूह से वंदनीय है। जो 100 देव है ना, 100 इंद्र हैं, 100 इंद्रों के समूह से पूजित हैं। 100 इंद्र पता तुम लोगों को, ठीक है। भवनालय 40, कप्पामर बेंतर देवान होंती 32, कप्पामर 24, चंदो सूर्यो नरोत्यो, ठीक है। तो ऐसे करके 100 इंद्र होते हैं। व्यंतरों के 40, भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32 और कल्पवासियों के 24, और एक शेर, त्रियंचों का शेर, मनुष्यों का चक्रवर्ती, और कौन बचा? चंद्रमा और सूर्य। 100 इंद्रों से भगवान जो तीर्थंकर देव हैं वह 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है। तो जब हमें ऐसी विश्वास हो गया कि वह फालतू आदमी नहीं है, महान आदमी है, तो फिर शिष्य ने बोला तम शब्दा शिरसा बंदे दम शब्दा शिरसा। तो जब 100 इंद्र उनको नमस्कार करते हैं तो हम भी उनको हमेशा नमस्कार करते हैं, शिरसा, सिर झुका करके। अपने जैसे नहीं कि अपन ऐसे सैल्यूट मार लेते हैं। अपन लोग क्या करते हैं, सैल्यूट मारते हैं ना, तो सैल्यूट नहीं मारना है। क्या करना है? सिर नवा करके और उनको नमस्कार करना है। तो ऐसे तीर्थंकर देव हैं। समझ में आया? आ गया? कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं।
और नहीं हो तो आगे चलें। ठीक है, तो इस पहले में क्या किया है, मंगलाचरण किया है। और मंगलाचरण में तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करके और अपने विषय की ओर प्रवेश करते हैं। तो विषय में क्या बोला, तो सबसे पहले जो बताया है जीव अजीवम द्रव्यम है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जीव द्रव्य की। जीवो भोगमो अमुत्तिकर्ता सदे परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धोषो विशेषोड गई। क्या बोला जी, यहाँ पर अधिकार बता रहे हैं। जीव के कितने अधिकार हैं, 9 अधिकार हैं। ठीक है, तो 9 अधिकारों में सबसे पहले क्या बोला, जीव हो, यानी जीव जो है। तो ये जीव है क्यों बोला गया, क्योंकि संसार में बहुत सारे मत ऐसे हैं जो जीव को मानते ही नहीं हैं, जीव ही नहीं है। वो क्या मानते हैं कि जैसे एक अंगूर है, अंगूर, तो अंगूर को हमने सड़ा दिया, तो सड़ा दिया तो क्या हुआ, शराब बन गई। तो जब हमने अंगूर खाया था तो अंगूर खाने से हमें नशा नहीं चढ़ा था, लेकिन वही सड़े हुए अंगूर की जब शराब पी तो नशा चढ़ गया। तो कहाँ से वो नशा आया, तो अंगूर के सड़ने से ही आया है, कोई अलग से उसमें आया नहीं है। तो ऐसे उनका कहना है कि जीव कुछ होता नहीं है, पुद्गल के समूह से शरीर बनता है और शरीर में ही चलने फिरने लगता है, जीव नाम का कोई भी द्रव्य नहीं है। तो आचार्य सबसे पहला अधिकार बोल रहे हैं जीवो, जीव है। ठीक है, और जब हमें ऐसा विश्वास हो जाए कि जीव है तो उसके बाद फिर सारा कार्यक्रम हो, यदि जीव ही नहीं है तो फिर सारा कार्यक्रम बेकार है। तो सबसे पहला अधिकार है जीवो, जीव है। तो जीव है तो वो कैसा है, उपभोगमो, कैसा है, उपयोगमय है। अब जो उपयोग वगैरह क्या होता है जी, आगे गाथाओं में आचार्य स्वयं बताएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ अधिकार देखते हैं कि जीव है तो उपयोगमयी है। और कैसा है, अमूर्तिक है। अमूर्तिक का मतलब जो किसी के द्वारा, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है, उसका नाम है अमूर्तिक। तो जीव उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, कर्ता, करता है, सदैव परिमाणो, और वह जब करता है तो कितना बड़ा है जीव, बताओ, बोलो सैलू की फुआ, जीव कितना बड़ा है? हाँ, तो तुम बोले नहीं आता, आता तो है। तो जीव कितना बड़ा है, तो सदैव परिमाणो, जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा जीव है। छोटा शरीर है तो छोटा जीव है, बड़ा शरीर है तो बड़ा जीव है। और कैसा है, भोक्ता, भोक्ता है। किसका भोक्ता है, अपने कर्मों का, जो करता है सो भोक्ता है। और कैसा है, संसारत्थो, संसार में स्थित है। और कैसा है, सिद्धो, सिद्ध है। और कैसा है, विश्व छूट गई, स्वभाव से ही ऊर्ध्व गमन स्वभावी है, ऊपर की ओर गमन करता है, इसका ऐसा स्वभाव है। तो जी कितने अधिकार हो गए, बोलो, जीव, उपयोगमयी, अमूर्त, कर्ता, सदैव परिमाण, भोक्ता, संसारथ, सिद्ध और विश्व छोड़ गए। ठीक है, ये तुमसे पूछा जाएगा, परीक्षा में पूछेंगे, जीव के 9 अधिकार लिखिए, ऐसा प्रश्न आता है। ठीक है, या फिर दूसरा प्रश्न बना दे वो कि कोई भी एक अधिकार ले लें, जैसे अधिकार ले लें कि क्या जीव कर्ममयी है, ये जीव का अधिकार है कि नहीं है, बोलो, प्रश्न तुमसे पूछ रहे हैं, जीव कर्ममयी है, ये जीव का अधिकार है कि नहीं है, तो 0 नंबर मिलेगा। जीव कर्ममयी है, हमने क्या बोला, जीव कर्ममयी नहीं है, जीव ज्ञानमयी है। यदि जीव कर्ममयी हो जाए तो फिर कभी भी उसका मोक्ष होए नहीं। जीव के पास कर्म है तो सही है, लेकिन जीव कर्ममयी है तो गलत है। ठीक है, तुम लोग तो सब मास्टर हो, पढ़े लिखे हो। मई अलग चीज है,
ठीक है ना। और तुम्हारे पास वस्तु है वो अलग चीज़ है। जैसे जी अम्मा है ना, सुरेंद्र की अम्मा है जी, तो सुरेंद्र की अम्मा बोले कि हमारे पास घर है, और फिर दूसरा वाक्य बोले कि हम घर में मई, घर ही मई है। घर हमारा है, हम घर के हैं, घर है सो हम हैं, और हम हैं सो घर है। जब तक हम हैं तब तक घर है, और जब तक घर है जब तक हम हैं। मई का मतलब क्या होता है कि जब तक हम हैं, यानी तुमने ऐसा बोला कि हम घर मई हैं, घर मई है मतलब जब तक हम हैं तब तक घर है, जब तक घर है जब तक हम हैं। तो क्या सही है गलत है? तो हमने तुमसे बोला जीव कर्ममयी है, तो कर्ममयी है का मतलब क्या? जब से जीव है तब से कर्म है, और जब तक कर्म है तब तक जीव है। सही है गलत है? बोलो अम्मा। जब तक कर्म है तभी तक जीव है, कर्म नाश होंगे तो जीव का भी नाश हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए मई नहीं है, जीव कर्म मई नहीं है, लेकिन ज्ञान मई है। जब तक जीव है तब तक ज्ञान है, जब तक ज्ञान है तब तक जीव है। नहीं आ रहा समझ में? कठिन हो रहा है, समझ रहे ना। तो एक एक शब्द के ऊपर अपन को फोकस करना पड़ता है कि मई बोल रहे, और तुमने बोला हमारे पास घर है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास घर, लेकिन घर हमारे रूप थोड़ी है, वो अलग है और हम अलग हैं। तो एक एक शब्द के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हालांकि तुम लोग 12 वर्ष की शास्त्री कर रहे तो ज़्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन PhD वगैरह करोगे तो फिर ऐसे प्रश्न आएंगे, समझ रहे। तो कहने का से हो गया कि जीव के जो 9 अधिकार हैं, सदैव परिमाण, ठीक है। जीव है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, कर्ता है, सदैव परिमाण है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है, और विश्व छोड़ गई है। विश्व छोड़ गई मतलब ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। जैसे इस जीव को छोड़ा जाता है, यह जीव ऊपर की ओर गमन करना प्रारंभ करता है। समझ में आया? हाँ ना तो बोलो। कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। एक गाथा अपन और पढ़ते हैं, 3-3 गाथाएं ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो सबसे पहला अधिकार अपन ने लिया जीव अधिकार, तो उस जीव अधिकार की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि वह जो जीव है वो जीव कैसा है। टिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाण पाणोया व्यवहारासो जीवो निच्छेण दोतु चेतना जस्य। बोलो, तुम लोग बोलो। तिक्काले, तिक्काले मतलब तीनों काल में। 3 काल कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। तो 3 काल होते हैं। तीनों कालों में चतुपाणा जो जीव है उसके 4 प्राण होते हैं। किस जीव के होते हैं? संसारी जीव के, ठीक है ना। तो तीनों काल में जो जीव संसार में रहता है उसके 4 प्राण होते हैं। कौन कौन से? इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। याद हो गए? बोलो। श्वासोच्छ्वास, ठीक है। तीनों कालों में जीव के जो 4 प्राण होते हैं, व्यवहारा कैसे होते हैं? व्यवहार नय से। सो जीवो वह जीव है, निश्चय नहीं दो। और निश्चय नय से क्या होता है? चेतना जैसे। निश्चय नय से एकमात्र चेतना ही होती है, कोई भी प्राण नहीं होते हैं। अब जी निश्चय और व्यवहार क्या होता है? वहाँ ये भी परिभाषा आएगी। निश्चय की परिभाषा लिखो, व्यवहार की परिभाषा लिखो, क्या लिखोगे? बोलो। व्यवहार की परिभाषा होती है जो 2 द्रव्यों को एक करके बोलता है या एक द्रव्य को 2 करके बोलता है। 2 को 1 कर दें तो भी व्यवहार है, और 1 को 2 कर दें तो भी व्यवहार है,
ठीक है, इसको बोला जाता है व्यवहार नय। जैसे तुमने बोला ये मकान हमारा है, क्या किया तुमने? दो को एक कर दिया ना, वो पुद्गल द्रव्य था और तुम चेतन द्रव्य थे, तुमने दोनों को मिला दिया, ये मकान हमारा है। तो दो को मिला करके तुमने एक कथन कर दिया, वह तुम्हारा व्यवहार हो गया। ठीक है ना। अब एक को दो कर दिया, मेरे पास ज्ञान है। कौन सा कथन है निश्चय का कि व्यवहार का? मेरे पास ज्ञान है। तुम लोग शास्त्री हो, संभल के बोलना। मेरे पास ज्ञान है। बोलो दादाजी, धनपाल जी, तुम भी तो शास्त्री हो। मेरे पास ज्ञान है, निश्चय है कि व्यवहार है? व्यवहार। व्यवहार, क्योंकि मैंने एक के दो भेद कर दिए ना। मैं और ज्ञान भिन्न नहीं हूँ, मैं और ज्ञान भिन्न नहीं हूँ। मैं हूँ सो ज्ञान है और ज्ञान है सो मैं हूँ। और मैंने क्या बोला कि मेरे पास ज्ञान है, यानी मैं भिन्न हूँ और ज्ञान भिन्न है। तो यहाँ भी व्यवहार हो गया। मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास घड़ी है, तो घड़ी भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। लेकिन मेरे पास है ना, तो जो भिन्न का कथन कर रहा है। तो मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है का मतलब क्या कि मैं भिन्न हूँ और ज्ञान भिन्न है। जी भेद, इसमें भेद दृष्टि है। मैं ज्ञानमयी हूँ, अब निश्चय न है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, अब निश्चय न है। ठीक है ना। तो इनमें शब्दों के ऊपर भेद पड़ता है। जब तुम लोग नए पढ़ोगे तो नए में एक एक शब्द के ऊपर भेद पड़ जाता है। जब स्वभाव बोला जाता है तो निश्चय नहीं आता है, और जब कोई वस्तु को पास किया जाता है तो व्यवहार नहीं लग जाता है। ठीक है। तो मेरे पास ज्ञान है, व्यवहार नहीं है। ठीक है। क्यों है व्यवहार? क्योंकि एक को दो कर दिया ना। एक को दो करो तो व्यवहार, और दो को एक करो तो भी व्यवहार है। ठीक है। और एक को एक ही कहना, इसका नाम निश्चय है। जैसे निश्चय नहीं दो तो चेतना, जैसे निश्चय नहीं से तो मेरा प्राण क्या है, तो चेतना ही है। तो चेतना है सो मैं हूँ, और मैं हूँ सो चेतना है। अब वो चेतना एक ऐसी अवस्था बताओ कि जब जीव अलग हो जाए और चेतना अलग हो जाए। निगोद में तो चेतना अलग हो जाएगी, जीव अलग हो जाएगा। बोलो दीपक की अम्मा, निगोद में जब जीव जाएगा तो उसके पास तो फिर चेतना तो रहेगी नहीं ना, तो सिद्ध हो जाएगा, फिर नहीं रहेगी। तो ऐसा तीनों कालों में कभी भी नहीं होगा, चाहे शुद्ध जीव हो, चाहे अशुद्ध जीव हो, चाहे कोई भी जीव हो, चेतना उसके पास हमेशा रहेगी। इसलिए निश्चय नय से एक चेतना ही मेरा प्राण है, और व्यवहार नय से मेरे चार प्राण हैं, इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। ठीक है। तो ऐसा तुम लोग याद करना, ध्यान रखना। तीनों काल में चार प्राणों से जो जीता है वह व्यवहार नय से जीव है, और निश्चय नय से चेतना ही जीव का प्राण है। आ गया समझ में? हाँ ना तो बोलो, हाँ नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है। आ जाए तो हाँ, नहीं आए तो ना।